तौसीफ अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। एशिया कप और 3 मुल्की टूर्नामेंट यूएई की सरजमीन पर खेला जाना है और यहाँ पाकिस्तान टीम को स्पेशलिस्ट स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी। आप ख़ुद भी तवील अरसे तक शारजा में रहे हैं। 3 मुल्की टूर्नामेंट शारजा में मुनक़िद होना है। पहले इस पर सवाल कर लेता हूँ। इस इवेंट में पाकिस्तान को 2 मैचों में अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम का चैलेंज दरपेश है और उम्मीद है कि फ़ाइनल भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान टीम के दरमियान ही खेला जाएगा। हमें स्पिनर्स की ज़रूरत तो होगी, लेकिन अफ़गानिस्तान के स्पिन और बॉलिंग अटैक को देखते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को क्या चैलेंज आपकी नज़र में दरपेश होगा? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन हो ये रहा था कि मेरा ख्याल कॉम्बिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वो जो आपका माइक हैसन आया है वो अपने तौर पे टीम को देखना चाहता है और कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि वो ज़्यादातर ऑलराउंडर्स को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहा है। और ठीक है, उसकी अपनी वो ज़रूर है, बट उसको जो भी लोग हैं उसको बताना चाहिए कि एशिया में थोड़े से स्पिनर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। 8-9 नंबर तक आप बैटिंग लेके जाते हो तो इसका यूज़ मुझे कुछ नज़र नहीं आता। और 5 बॉलर्स रखें, उसमें स्पिनर यस बिल्कुल होना चाहिए। अबरार को आप साथ लेके चल ज़रूर रहे हो, मगर उसको चांस नहीं दे रहे, क्योंकि इन जगहों पे यही लोग काम आएंगे। सुफियान ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की। फिर नवाज़ की आप बात करें, वो आए ज़रूर जैसे भी आए, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और मेरा ख्याल है कि जिन जगहों पे मैच होना है यहाँ स्पिनर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तौसीफ अहमद साहब, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, जिनके बारे में हर कोई गुफ्तगू कर रहा है कि उन्हें प्लेइंग 11 का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में हमने अबरार को बेंच पर बैठा कर रखा। पहले वनडे में उन्हें मौका मिल नहीं सका। आप ख़ुद भी पाकिस्तान टीम के लिए तवील अरसे तक खेले, सिलेक्शन कमेटी में भी आपने अपना किरदार निभाया। आपको अबरार अहमद पर टीम मैनेजमेंट की क्या सोच नज़र आ रही है? क्या उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल ना करना? जवाब यह है कि वो अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते, या अबरार अहमद पर मैनेजमेंट का एतमाद नहीं है? लेकिन अगर ये बात होती तो वो टीम में भी नहीं होते फिर। जी, डेफिनेटली चैलेंज तो है, लेकिन बात वहीं आन के खड़ी होती है कि आप जिस तरह की बैटिंग खिला रहे हैं, जाहिर है आपको कमज़ोर बैटिंग दिखाई दे रही है, इसलिए आप बैटिंग बढ़ा रहे हैं और बॉलिंग कम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप जाहिर है अफ़गानिस्तान से आप खेल रहे हैं, उनकी हमने बॉलिंग देखी है अपनी जगह, बट ऐसी बॉलिंग नहीं है कि आप उनको ना खेल पाएँ, मेरा ख्याल है। लेकिन उनका भी इन्हिसार जो होता है वो स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा होता है। उनके 1-2 फास्ट बॉलर्स हैं, वो करते ज़रूर हैं, बट वो भी फोकस उनका जो होता है वो पक्का उस पर ही होता है, स्पिनर्स पे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमारी बैटिंग बज़ाहिर हमें बहुत अच्छी मिल रही है, और फिर हमें हसन जो मिल गए हैं वो ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और हमें ज़रूरत भी यही थी कि हमें फिनिश करने वाला होना चाहिए। हम अगर आगे के मैच भी ये भी देखें इसमें, तो हमें फिनिश करने वाला प्लेयर चाहिए। तो हमें 1-2 फिनिश वाले हमें नज़र आ गए यहाँ पर। तो जैसे जैसे खेल होगा, छक्के मारने वाले बाद में ऊपर से जो अच्छी अगर पार्टनरशिप लग गई, तो आई थिंक मेरा ख्याल, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक शोबे में तो बैटिंग में मुझे तगड़ा वैसे नज़र आ रहा है, बट जब अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ जाएंगे फिर हमें देखना पड़ेगा। लेकिन स्पिनर्स को भी बहुत ही अच्छा खेल सकते हैं, बट हमें बॉलिंग का थोड़ा देखना पड़ेगा। कल भी हमें जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हमें जो है ना प्रॉब्लम हुई है, फास्ट बॉलर्स को मार पड़ी है, स्पिनर्स एक बॉलर कम खिलाया है एक्चुअली। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, इस साल हमने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली, जिस पर इन सवालात ने जन्म लिया कि टीम में स्पिनर्स को होना चाहिए था। अब हम यूएई में 3 मुल्की टूर्नामेंट शारजा में और एशिया कप दुबई और अबू धाबी में खेलने जा रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास बड़ी तादाद में स्पिनर्स मौजूद हैं। तो इस तनाजुर में आप पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग अटैक पर क्या कहना चाहेंगे? अब बिल्कुल सही कहा आपने, आप अगर लेके फिर, लेकिन बात वही है कि अगर इनकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी हमें नज़र आ रही हो कि चलें किसी जगह पे ये उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर इस्तेमाल करने से पहले उसको चांस तो दें, और कहाँ इस्तेमाल करेंगे अब ये हमें देखना है। साथ लेके ज़रूर जा रहे हैं आप उसको, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जगह जो है वो 11 में बनती है, और जिन जगहों पे मैच होंगे यकीनी तौर पे आप क्यों इतनी बैटिंग बढ़ाए जा रहे हो? आपकी बैटिंग अच्छी है उसमें, तो आप 5 बॉलर अपने पक्के रखो
तो आप 3 बॉलर, जबकि आपकी फास्ट बॉलिंग को भी मैं तो समझ रहा हूँ कि मार पड़ रही है उस लिहाज से देखी जाए तो इस हिसाब से आपको अबरार को यूज़ करना चाहिए। मंतख समझ नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है भाई जिस तरह जो एहसन जो है वो अपने स्ट्रेटजी बना रहे हैं, लेकिन पहले भी ऐसा कर चुके हैं, ये उसको नहीं खिला रहे थे बीच में। तो टीम के लिए मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि उसको यकीनी तौर पर खिलाना चाहिए आगे मैचों में, ताकि उसको कॉन्फिडेंस भी आए। अच्छा, हम अब वेस्ट इंडीज़ के बाद यूएई जा रहे हैं और बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट हैं। हम अभी मोहम्मद नवाज से जो काम ले रहे हैं, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अपनी बॉलिंग से तो मुतासर किया है और T20 सीरीज़ में सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी भी बने हैं। दूसरी जानिब फ़हीम अशरफ को हमने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दूसरे T20 मैच में देखा कि वो बहुत उम्दा खेले और बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छे ओवर किए। तो क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो काम हम मोहम्मद नवाज से बतौर ऑलराउंडर लेने जा रहे हैं, क्या वो ये ज़िम्मेदारी हम फ़हीम अशरफ के कंधों पर नहीं रख सकते? आपको नहीं लग सकता कि ज़्यादा अच्छी तरह वो इस ज़िम्मेदारी को निभा सकते हैं और इस सूरत में अबरार अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने के अहल बन सकते हैं? मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये इतना कॉन्फिडेंट हैं उसके ऊपर, क्योंकि मार भी पड़ती ज़रूर है अपनी जगह है। और मुझे लग रहा है उसकी बैटिंग ऑर्डर को भी, फ़हीम की बात कर रहा हूँ कि फ़हीम की बैटिंग ऑर्डर को भी आप थोड़ा सा कुछ मैचों में आपने रिलैक्स किया, नीचे कर दिया उसको, जबकि वो तो हिटिंग करने वाला प्लेयर है। और फिर नवाज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, ठीक है आप नवाज़ को लाएं, यहाँ भी आपको नवाज़ को खिलाना चाहिए था अगर आप देखते हैं। और मुझे फील ऐसा हो रहा है कि अब अगर ये अबरार को नहीं खिलाएंगे तो उसके बाद नवाज़ पे खुरा खुलेगा यहाँ पर आनकर यूएई में। और एक बैट्समैन कम करके ये स्पिनर जिसकी बातें हम कर रहे हैं कि होना चाहिए 5वां बॉलर, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ऑलराउंडर की उसमें जो है नवाज़ को लेके आएंगे तो वो कॉम्बिनेशन बनाए। अभी ये सोच के मैं खामोश हो रहा हूँ इस वक्त, और ये भी कि हो सकता है ये अपने कॉम्बिनेशन को जो है थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। और नतीजा जब आएगा और जब एक अच्छी 15-16 की टीम बनाएंगे ये, तो हम देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन है। पीछे तो बहुत गलतियां की हैं कि यूएई में इतना बड़ा इवेंट था और आप स्पिनर लेके नहीं गए, दुनिया स्पिनर खिला रही थी। तौसीफ अहमद साहब, हम देख रहे हैं कि साइम अयूब को मुकम्मल बॉलर के तौर पर मानने में अब शायद हम कामयाब हो गए हैं और उन्होंने बॉलिंग में भी कुछ तवक्कुआत पर पूरा उतर कर इस बात में जो शक था उसको ख़त्म किया है। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि साइम अयूब का असल किरदार टीम में उनकी टॉप ऑर्डर में बतौर ओपनर खेलने की जिम्मेदारी है। उन्होंने फ्लोरिडा में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 2 निफ सेंचुरियाँ बनाई, लेकिन आपको लगता है कि हमें साइम अयूब की बैटिंग परफॉर्मेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, अगरचे वो बॉलिंग में भी अपना किरदार निभा रहे हैं? इस पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? मेरे अपने नज़दीक ठीक है, लोग कह रहे हैं कि जी उसको इतने चांस दिए, उतना कुछ, उसकी जगह हर हाल में बनती है और उसको भी सोच के खेलना पड़ेगा कि आप पे भाई जो है वो सारी जिम्मेदारियां हैं। और चूंकि वो एक ऐसा बैट्समैन है कि बॉलर्स को तहस नहस कर सकता है और कर भी रहा है, बीच में जाहिर चांस मिले अपनी जगह, बट ए गुड बैट्समैन और इस फॉर्मेट के हिसाब से बहुत ही अच्छा खेलता है। लेकिन अब ये ना करें कि उसकी बॉलिंग के ऊपर आप ध्यान दें कि ये भी करा लेगा, ये भी करा लेगा। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि अब वो करा लेता है, अपनी जगह है। सलमान अली आगा ने अपनी कप्तानी में बॉलिंग नहीं की, यहाँ आने के बाद उसने अभी बॉलिंग की है, तो वो भी रेगुलर नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो है वो इसी तरह पार्ट टाइम वाला खेल करने की लेकिन साइम का जहाँ तक अपने का वो पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर होना चाहिए आगे तक, और बॉलिंग पे उसके इन्हिसार ना करें। अगर उसको मार पड़ जाती है तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 5 बॉलर का फोकस करें और फिर उसके बाद बड़े इवेंट में जाएं आप। तौसीफ अहमद साहब, आपका क्रिकेट में बड़ा तजुर्बा है और टीम का ड्रेसिंग रूम भी आपने शेयर किया है, टीम की सिलेक्शन में भी आपका किरदार रहा है। आपने भी अपने वक्त में बड़े बड़े फैसले किए, कई सीनियर्स को ड्रॉप किया, कई जूनियर्स को मौका दिया। मौजूदा टीम मैनेजमेंट की बात की जाए तो उन्होंने अपना जो सफ़र शुरू किया इसमें नौजवान क्रिकेटर्स पर इन्हिसार किया, डोमेस्टिक परफॉर्मर को मौका दिया।
अब एक मर्तबा फिर ये लग रहा है कि सीनियर्स क्रिकेटर्स को वापस लाने की बातचीत हो रही है। आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्योंकि आप इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ माजी में मुंसलिक रहे हैं, तो आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर क्या कहेंगे? क्या जूनियर्स पर इन्हिसार ही करना चाहिए, उनको देखते हुए मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करनी चाहिए? नहीं, आपने ठीक कहा। दरअसल मैं भी देख रहा हूँ कि काफ़ी जगह से प्रेशर भी आ रहा है और बस वो चाह रहे हैं कि हमारे एक दो प्लेयर, उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस दी अपनी जगह है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ ये नए लड़के जो हैं, जब तक आप इनको चांस नहीं देंगे। मैं तो ये भी कहता था कि भाई अभी साहबजादा फरहान को इन्हें इस वेस्ट इंडीज़ टूर पे भी साथ रखना चाहिए था। क्या कबात थी उसमें, एक ओपनर और साथ रख लेते आप तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी मेरे हिसाब से। तो उस लिहाज से मैं सोचता हूँ कि आप इन चीज़ों को छोड़ें और यंग को अभी खिलाएं। और ये ठीक है, आपके ये प्लेयर बैठे हैं ना, कोई बात नहीं, इनको आजमाया है हमने। आपने देखा आज के हमें जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो हमने पिछले मैचों में देखा है, हमें प्रॉब्लम जो हो रही थी वो भी इन लोगों ने पूरी तो की है। हम मैच फिनिशर हमारे पास नहीं थे, लंबी लंबी बैटिंग करके आप जा रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, मैच नहीं जीत रहे। तो आपने देखा कि मैच फिनिशर आए हैं, ऊपर से भी रन्स बन रहे हैं और नीचे जाके भी रन्स बना दिए। उसमें चाहे हुसैन तलत पे हम इतनी बात कर रहे थे, मगर ठीक है, अब आप ले आए उसे तो फिर उसको यूज़ करें पूरा और देखें। ये मत सोचें उन्होंने हमारे लिए बहुत किया, लेकिन अननेसेसरी आप अगर ऐसा करोगे तो फिर ज़्यादती करोगे प्लेयरों के साथ।